जिस व्यक्ति को भूल नहीं सकते उसकी गलतियां माफ़ कर दें, और जिस गलतियों को माफ़ नहीं कर सकते उस व्यक्ति को भूल जाएं। ये एक कहानी उस व्यक्ति की है जो ऑफिस में वर्क करता है। काम करते हुए उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर के कारण व्यक्ति झुंझलाता है, गुस्सा करता है। एटलीस्ट उसके घर में भी हमेशा झगड़े का माहौल बना रहता है। वो काम के बोझ में इस तरीके से दब चुका है कि दोस्तों के फ़ोन आते हैं, रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं, वो कई बार उठाता नहीं है, और उठाता है तो वे तुके सवाल और जवाब करता है। एक दिन उसका बच्चा, जो घर में एक छोटा सा बच्चा है, बीबी है, बच्चा परेशान रहता है और अपने पिता के पास आता है और बोलता है, पापा आज मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है, प्लीज़ मेरा होमवर्क करवा दें। ये सुनकर कि वो बच्चे पे बहुत ज़ोरों से झुंझलाता है और कहता है, क्या इतना ही काम मुझे बचा है कि तुम्हारा होमवर्क करवाऊं? बच्चा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब बच्चा अपना होमवर्क करने लगता है और इस व्यक्ति का गुस्सा शांत होता तो ये सोचता है कि मैं जाकर तो देखूं आखिर मेरे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत थी, क्या होमवर्क था उसका। ये बच्चे के कमरे में पहुंचता है तो देखता है बच्चा सिर पे काफ़ी रखकर सो गया है। वो उस काफ़ी को उठाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्या होमवर्क था जिसमें मेरे बच्चे को मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी। उसमें लिखा रहता है कि कुछ सेंटेंस इस प्रकार लिखें कि कुछ चीज़ें जो आपको बुरी लगती हैं मगर बाद में अच्छी लगती हैं। उस पर बच्चा एक पैराग्राफ लिख चुकता है, जैसे दवाई पहले वो बहुत कड़वी लगती है खाने में, पर हमें बुखार आने पे हम दवाई खाते हैं तो स्वस्थ हो जाते हैं। सुबह सुबह का बजने वाला अलार्म, जब वो सुबह बजता है तो बहुत गुस्सा आती है, पर जब हम उठ जाते हैं तो सारे काम समय पर निपट जाते हैं। जैसे मेरे पापा की डांट, जो मुझे बहुत बुरी लगती है, पर उसके बाद जब वो मुझे घुमाने ले जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ें वो सुनता है, पढ़ता है, उसके मन में सारा क्रोध शांत हो जाता है और फिर वो ईश्वर से कहता है, हे ईश्वर, मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया, मेरा परिवार दिया, वो घर मुझे दिया जिसकी मुझे किस्तें भी भरनी पड़ती हैं, वो बच्चा मुझे दिया जिसकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, उसकी स्कूल की फीस भी मैं भर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो व्यक्ति के मन को शांति मिलती इन चीज़ों से, और वो सोचता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, हमें पूर्ण निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। किसी पे झुंझलाने से या किसी पे गुस्सा करने से समस्या हल नहीं होती है। उसने फिर ये सोचा कि जो ऑफिस मुझे दिया है तुमने, कई लोगों के पास तो ना नौकरी है, ना ऑफिस है, ना बॉस है, पर हे ईश्वर, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे एक बॉस दिया है जो मुझ पे चिल्लाता है, आपने मुझे एक ऑफिस दिया है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ, वहाँ से मैं पैसे कमा कर लाता हूँ और अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करता हूँ। उस दिन से उस व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है और उस दिन से वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है अपने परिवार के साथ। तो हमेशा आप भी कोशिश करें कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ ऐसा लग रहा है जिसके कारण हमारा परिवार हमसे दुखी है, तो उसमें सुधार करने का प्रयत्न करें। यदि आप सुधार करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। धन्यवाद।